मैं इस मामले को हैंडल कर लूंगा। आप दादाजी से कह देना हम जल्दी शिमला लौटेंगे। कुछ ही देर में शनाया की आंखें खुली। वो उठी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। आहान, लगा अब मैं तुम्हें कभी देख ही नहीं पाऊंगी। जब शनाया पर भेड़ियों ने हमला किया था तब सबसे पहले उसके सामने आहान आया था। न उसके सामने उसकी फैमिली आई, न उसके पापा, न उसकी मम्मी। उसके सामने सिर्फ आहान आया। शनाया, तुम ठीक हो ना? जैसे ही रूपल को इस हादसे के बारे में पता चला वो शनाया से मिलने आ गई। रूपल, मैं ठीक हूं। आहान, तुमने ऐसे ध्यान रखा शनाया का? रूपल, इसमें आहान की कोई गलती नहीं है। अच्छा, आहान की गलती कैसे नहीं है? वो तुम्हारा पति है, उसे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। उधर राज मेहता हाउस में पहुंचा। उसका सिर नीचे झुका हुआ था। ये सब कैसे हुआ? किसने किया ये सब? ये सब मेरी वजह से हुआ है मिस्टर मेहता। राज ने इतना कहकर वहां जो कुछ भी हुआ सब सच बता दिया। ये सब सुनकर अनिल को बहुत गुस्सा आया। उसने जैसे ही आहान से बदला लेने की बात कही और उसे मारने के लिए कुछ लोगों को सीधा हॉस्पिटल भेजने की बात कही, राज ने उन्हें रोक दिया। मिस्टर मेहता, मैं आपकी इमोशन समझ सकता हूं, पर प्लीज ऐसा मत कीजिए। आहान मनाली ग्रुप के सबसे बड़े ग्रुप का मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है। वो बचने की हर तरकीब जानता है। ये बात सुनकर अनिल रुक गया। और वो रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का इकलौता हायर है, इसलिए आप कुछ भी ना करें तो बेहतर होगा। ये सब सुनकर अनिल ने बदला लेने का अपना फैसला बदल दिया था। भाई साहब, जो राज ने बताया क्या वो सच है? हाँ, इस बात में राज झूठ तो नहीं बोलेगा। ये सब जिसकी वजह से हुआ है वो एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट और रायजादा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का उत्तराधिकारी भी है। अब हम क्या करेंगे भाई साहब? सब लोग एक बात समझ लो, आगे चलकर कोई भी आहान से या रायजादा परिवार से कोई संबंध नहीं रखेगा। कोई ना बदला लेने जाएगा और ना ही दोस्ती करने। और अगर किसी ने ऐसा किया तो वो अपने नाम से मेहता हटा दे। किसी ने कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप अपने बड़े भाई की बात मान गए। आहान के कहने पर राज ने मेहता फैमिली पर नजर रखी हुई थी। जैसे ही उसे बात का पता चला उसने तुरंत आहान को कॉल करके बताया, यंग मास्टर, मुझे नहीं लगता कि आपको इनसे कोई खतरा है। ठीक है, फिर भी तुम ध्यान रखना, कुछ भी अलग लगे तो मुझे अपडेट कर देना। कुछ देर बाद आहान के पास सुशील का फोन आया। आहान ने सुशील को क्लब ऑफ एमए के हेड अक्षय के बारे में पता करने के लिए कहा था। आहान जानना चाहता था कि क्या 3 साल पहले जो आहान के साथ हुआ था उसमें अक्षय का हाथ था। यंग मास्टर, आपने जो मुझे पता करने के लिए कहा था वो मैंने पता कर लिया है। आगे बताओ। यंग मास्टर, 3 साल पहले अक्षय ने किसी पर हमला किया था, पर यह पता लगाना मुमकिन नहीं था कि इस हमले में और कौन कौन थे और यह हमला किस पर हुआ था। यंग मास्टर, अक्षय आज 5 बजे अपने साथियों को लेकर किंग कॉन्ग क्लब लेकर आने वाला है। वहां पर एक गैम्बल फाइट होने वाली है। आहान मुस्कुराया और उसने किंग कॉन्ग क्लब की लोकेशन के बारे में पूछा। सुशील ने उसे लोकेशन बता दी। जब वो वापस वार्ड में आया तब शनाया उठ चुकी थी। अब कैसा फील कर रही हो तुम शनाया? पहले से काफी बेटर। शनाया थोड़ा परेशान लग रही थी, इसलिए आहान ने उससे पूछा, क्या बात है शनाया, तुम परेशान लग रही हो? नहीं, कुछ नहीं, मैं बस जो वशिष्ठ हाउस में हुआ उसके बारे में ही सोच रही थी। तुम वहां अगर लेट पहुंचते तो फिर पता नहीं क्या होता। बेबी, उसके बारे में मत सोचो। तुम बिल्कुल ठीक हो और मेरे साथ हो। मेरे होते हुए तुमको कुछ नहीं होगा। शनाया, आज शाम को मुझे किसी से मिलने जाना है। जाना जरूरी है, इसलिए तुम्हें अकेले छोड़कर जाना होगा। बट डोंट वरी, मैंने राज से कह दिया है, वो तुम्हारी सेफ्टी के लिए किसी को भेज देगा। ओके, अपना ध्यान रखना और जल्दी वापस आ जाना। आई फील सेफ विथ यू। मैं जल्दी आ जाऊंगा। चलो अब तुम नाश्ता करो। करीब 4 बजे वहां गुरुजी आए। राज ने शनाया की सेफ्टी के लिए अब अपने सबसे स्ट्रांग साथी को भेजा था। जैसे ही गुरुजी वहां पहुंचे, आहान किंग कॉन्ग क्लब के लिए निकल गया। किंग कॉन्ग क्लब पहुंचने में आहान को लगभग 1 घंटा लगा। जब आहान अंदर जाने लगा तो उसे किसी ने रोकते हुए पूछा, आप अंदर नहीं जा सकते, आज छुट्टी है, एडमिशन के लिए कल आना। मुझे एडमिशन नहीं चाहिए, मुझे ये जानना है कि ये क्लब ऑफ एमए का कोई मेंबर यहां आया हुआ है कि नहीं। क्लब ऑफ एमए?
क्या आप वहां के मेंबर हैं? नहीं, मुझे अक्षय से कुछ प्राइवेट बात करनी है। आप यहीं रुकिए, मैं अंदर पूछ कर आता हूं। अंदर अक्षय और उसके स्टूडेंट्स बैठे थे। वो उन सबको लेक्चर दे रहा था। वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत कुछ नया सिखाना चाहता था, इसलिए इस बार बिल्कुल तैयार होकर आया था। जब वो लड़का आहान के बारे में पूछने आया, तब अक्षय और उसके स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे। क्या अक्षय आहान को पहचानेगा? क्या होगा जब आहान और अक्षय आमने सामने होगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सीक्रेट अमीरजादा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम ऐप।